साथियों, सबसे पहले मेरे इन टमाटर के पौधों को देखिए। इन्हें लगाए लगभग अभी 8 दिन ही हुए हैं, 8-10 दिन ही, और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी हैवी ग्रोथ है इनकी। आज मैं आपको गमले में लगे टमाटर के पौधों में ग्रोथ हाई करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर पाने के लिए कुछ टिप्स और ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा जिससे आपके पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फल जो टमाटर लग सकेंगे। इन टिप्स को और फर्टिलाइज़रों को मैं अपने गार्डन में यूज करता हूं और रिजल्ट आपके सामने है। मेरे जितने भी पौधे आपको देखने को मिलेंगे सारे हेल्दी रहेंगे और इतने अच्छे से फल फ्रूट देते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए बताते हैं उन टिप्सों के बारे में और उन फर्टिलाइज़रों के बारे में। तो सबसे पहली टिप्स जो कि टमाटर के पौधे के ही लिए है। आप जब भी टमाटर का पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर कहीं अंत लगा रहे हैं तो जो स्टेम है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ लगा सकते हैं आप इतनी, क्योंकि अगर कुछ समय बाद इनमें से भी जड़ निकलेंगी और हमारा पौधा ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसा ही मैंने इन पौधों के साथ किया था और तभी मेरे पौधों की ग्रोथ इतनी हाई हो रखी है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे आपको बाल से निगाह नज़र आएंगे, इनमें से भी जड़ निकलेंगी इसकी। तो मैंने ये चारों पौधे टेढ़े करके बांधे हुए हैं इस तरीके से, ताकि मैं यहाँ तक मिट्टी भर सकूँ और इनमें भी जड़ सिस्टम बन सके। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा जड़ होंगी जितने ही ज़्यादा हमारा पौधा हेल्दी और ग्रोथ करता रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है टमाटर के पौधों के लिए। आप जब भी टमाटर के पौधे लगाएं तो हमेशा भुरभुरी और वेल ड्रेन न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी में लगाएं, क्योंकि टमाटर का पौधा हैवी फीडर होता है। इसके लिए हमें भुरभुरी मिट्टी और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसमें आप किचन वेस्ट और बोन मील का वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप टमाटर के पौधे जिस भी कंटेनर में लगा रहे हैं उसमें पहले किचन वेस्ट से आधे से ज़्यादा कंटेनर किचन वेस्ट से भर दीजिए, या फिर सूखे पत्ते, कटी हुई डालियाँ, इनसे भर लीजिए ताकि हमारे टमाटर के पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहे। मैं भी अपने सभी टमाटर के पौधों में यही काम करता रहता हूँ। और एक और बात जो कि आपको ध्यान रखनी है, टमाटर के पौधे को आप समय बाई समय लगाते रहिए हर एक महीने बाद, ताकि हमारा एक पौधा काफ़ी बड़ा हो जाए और दूसरा और भी बड़ा और तीसरा छोटा। क्योंकि एक पैसे टमाटर आए फिर कुछ समय बाद वो टमाटर देना बंद कर दे तो दूसरे पौधे पे से भी हमें टमाटर मिलते रहें। और ऐसा ही आप धनिया और पालक के साथ कर सकते हैं। आपको ये कुछ समय बाद लगाने हैं, जैसे एक कंटेनर में आज लगा दिए, एक में 8-10 दिन बाद, ताकि हमें कंटिन्यूअस हार्वेस्टिंग मिलती रहे। एक और काम जो कि टमाटर के पौधे में आपको करना है वह यह है कि जब भी पत्तों के बगल में से डालियाँ निकले तो उनको तुरंत हटा देना है। जैसे कि मैंने कुछ हटा रखी हैं, इससे हमारा पौधा ज़्यादा आएगा। और ये जो डालियाँ निकलती हैं पौधे के पत्ते के बगल में के, इनको हम सकर ब्रांच कहते हैं, जो कि जिन पर ज़्यादा फल नहीं आ पाता है। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। टमाटर के एक पौधे के लिए 12x12 इंच का ग्रो बैग सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप इससे छोटे में लगाएंगे तो कम ग्रोथ आएगी और कम टमाटर आएंगे। हालांकि मैंने कुछ पौधे ऐसे भी लगाए हैं जो कि बोतल में ही टमाटर फल देते रहे हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी ही आपके पास वो वीडियो आ जाएगी, आप देख लेना। और फाइनली अब बात करते हैं टमाटर के पौधों के लिए मेन चीज़ के बारे में, वो है फर्टिलाइज़र। हमें टमाटर के पौधों में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कब कब फर्टिलाइज़र देना चाहिए। एक और बात जो कि मैं आपको बताना भूल गया वह यह है कि आपको टमाटर के पौधे में अगर हर हफ्ते गुड़ाई करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको अगर हर हफ्ते अपनी मिट्टी में गुड़ाई करते रहना है, ताकि एयरलेशन बनी रह जाए और हमारे टमाटर का पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे। अब बताते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। मेनली सबसे ज़्यादा 4-5 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधों के लिए। हालांकि खास करके टमाटर के पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर
यही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो इसके लिए हमें 4 फर्टिलाइज़रों का यूज करना है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है। जिसमें पहली चीज़ है अंडा के छिलके। आप टमाटर के पौधे में अगर अंडा के छिलके देते हैं तो अंडा के छिलके में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक और भी पोषक तत्व होते हैं। तो टमाटर के पौधा हो या फिर किसी भी सब्जी का पौधा हो, आप अंडे का छिलका जरूर दें। दूसरी चीज़ देनी है वह है वर्मी कंपोस्ट। आप अपने पौधों में वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी कई न्यूट्रिशन रहते हैं जो कि हमारे पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं। मैं वर्मी कंपोस्ट घर पर ही तैयार करता हूँ। मैं कभी भी बाज़ार से वर्मी कंपोस्ट नहीं लाता हूँ, क्योंकि बाज़ार में मिलावट आने लग गई है। वर्मी कंपोस्ट में मिट्टी मिलाकर दे देते हैं। अगर आप भी घर पर बना सके तो घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर बाजार या फिर वहाँ से लाएं जहाँ वर्मी कंपोस्ट बनता है। वहाँ आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक और बिल्कुल बिना मिलावट का वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के फर्टिलाइज़र के बारे में। तीसरे नंबर का फर्टिलाइज़र है बोन मील। आप अपने गार्डन में अगर बोन मील इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। बोन मील में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, उससे हमारे जड़ और तना को बिल्कुल मजबूत करता है। अगर आप अपने गार्डन में बोन मील इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो प्रोम फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। और अब बात करते हैं चौथे नंबर के फर्टिलाइज़र के बारे में। चौथे नंबर का फर्टिलाइज़र है राख। आप लकड़ी की राख भी यूज कर सकते हैं अपने पौधों में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। लकड़ी की राख में पोटेशियम होता है जो कि हमारे पौधों में फूल और फल लाने में ज़्यादा मदद करता है। जो कि मैंने बताए हैं ये चारों फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और काफ़ी सस्ते हैं। तो आप इन चारों फर्टिलाइज़रों को मिक्स करके अपने टमाटर के पौधों में या फिर और किसी भी सब्जी के पौधों में देंगे तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमें बेझिझके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर आपसे किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।